आप सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का सिलेबस, पेपर पैटर्न, प्रैक्टिकल का सिलेबस और वो सिलेबस भी देखेंगे जो कि अब दोस्तों अब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों सिलेबस जारी कर दिया है। और दोस्तों पिछले दो परीक्षाओं की तरह इस बार भी केवल आपको 70% सिलेबस ही पढ़ना है। 2021 और 22 की बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों कोविड-19 के चलते 30% सिलेबस कम किया गया था, वही पैटर्न इस बार भी लागू रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्लास 12 रसायन विज्ञान पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो केमिस्ट्री क्लास 12 में। दोस्तों प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा और 30 नंबर का दोस्तों प्रैक्टिकल रहेगा। पेपर में किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र बनाने की जो योजना रहेगी, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 6 पूछे जाएंगे। 6 नंबर में एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, तो 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों क्या पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 2 में 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, तो 8 नंबर ये बनेंगे आपके। प्रश्न संख्या 3 में 4 प्रश्न फिर से 2 नंबर के, 8 नंबर के और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप इनको कह सकते हैं। फिर 3 अंक के दोस्तों प्रश्न आएंगे प्रश्न नंबर 4 में, ये 4 प्रश्न होंगे, तो 12 नंबर के ये लघु उत्तरीय प्रश्न हम इनको कह सकते हैं। फिर 5वें प्रश्न में भी दोस्तों 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, तो 16 अंक के ये प्रश्न। फिर 6ठे और 7वें में 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 5 अंक के, तो 20 नंबर आपके बन जाएंगे। तो टोटल 70 नंबर का पेपर होगा, 30 का प्रैक्टिकल होगा, 70 नंबर टोटल 100 नंबर की आपकी ये पूरी परीक्षा होगी केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, आप देख लेना, सब चीज़ एक एक अच्छे से समझ लेना कि प्रश्न 6 व 7 में अथवा प्रश्न भी होंगे, मतलब 4 प्रश्न दिए जाएंगे 5 और 6 प्रश्न 6ठे और 7वें प्रश्न में, जहाँ पे 2-2 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने होंगे। कम से कम 8 अंक के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 8 अंक के न्यूमेरिकल आएंगे, जो कि 2-2 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट की बात की जाए तो शीर्षक और यूनिट अब कौन कौन सी हैं, तो ठोस अवस्था से 5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विलयन वाले चैप्टर से 7 नंबर के प्रश्न, वैद्युत रसायन से 5 के प्रश्न, बल गतिकी वाले चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न। इसके बाद पृष्ठ रसायन से आपको 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। पी ब्लॉक के तत्व, इससे 7 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से 4 नंबर के प्रश्न। उप सहसंयोजक यौगिकों से 6 नंबर के प्रश्न। इसके बाद बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से 5 नंबर के प्रश्न। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से 4 नंबर के प्रश्न और 6 नंबर के प्रश्न आपके जैव अणु वाले चैप्टर से दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो टोटल दोस्तों 70 नंबर का आपका ये पूरा पेपर बन जाएगा। अब दोस्तों 70% सिलेबस क्या है, उसको देखने से पहले वो सिलेबस देख लेते हैं जो कि अब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि पहले हम ये जान लें कि क्या कौन से टॉपिक अब हमको बिल्कुल नहीं पढ़ने। बिल्कुल नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं है आपके जेईई और नीट में तो वो पढ़ने ही पड़ेंगे, बट बोर्ड परीक्षा में वो आप छोड़ सकते हैं, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि 70 नंबर का पेपर होगा, 30 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, जिसमें से 23 और 10 नंबर आपको अलग अलग लाने होंगे, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको अलग अलग पास करना पड़ेगा। सबसे नीचे चलते हैं और वो सिलेबस देखते हैं जो अब आपको नहीं पढ़ना है, जो कि कम कर दिया गया। तो 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, आप यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं कि 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। ठोस अवस्था वाले चैप्टर से बात की जाए दोस्तों, ठोस अवस्था वाले चैप्टर से यहाँ पर आपको ये सभी टॉपिक नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अब विलयन वाले चैप्टर से अब सामान्य आणविक द्रव्यमान, वॉन हाफ गुणांक नहीं पढ़ना है। वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से वैद्युत अपघटन के नियम, जो प्रारंभिक विचार थे, नहीं पढ़ना है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल संचारण, ये टॉपिक हट गए हैं, नहीं पढ़ने। इसके बाद बात की जाए
इकाई 4 रासायनिक बल गतिकी से, तो रासायनिक बल गतिकी वाले चैप्टर से दोस्तों संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय जो था, सक्रियण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस समीकरण, ये हट गया है। पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में दोस्तों आपको क्या नहीं पढ़ना है कि उत्प्रेरक सामांगी और विषमांगी, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरण, पायस और पायसों के प्रकार, ये हट गए हैं। छठा तो पूरा चैप्टर ही हट गया है जो कि था तत्वों के निष्कर्षणों के सिद्धांत एवं प्रक्रम। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि पूरा अध्याय हटाया गया है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। इकाई 7 में देखें तो पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 15, 16, 17, 18 पढ़ना होता है। उसमें क्या क्या हटा है? वर्ग 15 के तत्व से नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना, ये हट गया है। फास्फोरस के अपर रूप हट गए हैं। फास्फोरस के यौगिक फास्फीन और PCl3 PCl5 हट गए हैं। इसके बाद दोस्तों बात की जाए इनके गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय था, वो भी हट गया है। वर्ग 16 में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन हट गया है, जो संपर्क विधि और एक संपर्क विधि होती थी और एक होती थी लेड चैम्बर विधि, जिसको कहते हैं सीसा चैम्बर विधि। उसका हिंदी में मुझे नहीं नाम याद आ रहा, बट 2 विधियां होती थी सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की, वो अब आपको नहीं पढ़नी है। संपर्क विधि और एक है जो कि आपको नहीं पढ़ना। डी ब्लॉक की बात की जाए तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का विरचन और गुणधर्म नहीं पढ़ना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक होता था, नहीं आएगा एग्जाम में। लैंथेनाइट की बात की जाए तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता इनकी नहीं पढ़नी है। एक्टिनाइट की बात की जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइडों से तुलना भी नहीं पढ़ाया जाएगा और ना ही इससे प्रश्न आएंगे। बात की जाए उप सहसंयोजन यौगिक की, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक दोस्तों आपको हटते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उप सहसंयोजन यौगिकों में इनका जो महत्व होता था, इसके बाद इनकी जो त्रिविमीय संरचना होती थी, त्रिविमीय समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में इनका रोल, हर साल प्रश्न आता था कि उप सहसंयोजन यौगिकों का जैविक निकायों में क्या महत्व है। ये प्रश्न शायद ही अब आपको देखने को मिले। इकाई 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में क्या क्या हटा है दोस्तों? डाइक्लोरोमेथेन हट गया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या हट गया है, डाइक्लोरोमेथेन हट गया है। पूरा चैप्टर नहीं हटा है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन से डाइक्लोरोमेथेन हटा है। ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म हट गया है। टेट्राक्लोरोमेथेन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोफॉर्म, फ्रेऑन, DDT उपयोग और पर्यावरण पे जो इनके प्रभाव थे वो अब आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों इकाई 11 की अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में, तो मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग हट गए हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाले इकाई 13 में बात की जाए तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड नहीं पढ़ना है। डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे। इनका विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही इंटरेस्टेड थी, बट अब आपको नहीं पढ़नी है। नहीं पढ़ने का मतलब आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं देखने को मिलेंगे। इनका कार्बनिक रसायन में इनका संश्लेषणात्मक महत्व भी पूछा जाता था पहले। जैव अणु की बात की जाए तो ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन का महत्व हट गया है। एंजाइम और हार्मोन भी हट गया है। प्रारंभिक विचार और संरचना को छोड़कर विटामिन वर्गीकरण और प्रकार दोस्तों ये भी हट गया है टॉपिक। विटामिन्स भी अब आपको नहीं आएंगे। बहुलक वाला तो पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया गया है कि बहुलक का पूरा अध्याय हट गया है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। और दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर होता था ये भी पूरा अध्याय हट गया है, इसकी बात भी दोस्तों नहीं की जाएगी। अब पूरा चैप्टर ये दोनों हट गए, ठीक है। तो इतना सारा सिलेबस आपको हट गया है, काफ़ी लोड कम हो गया है। बट अगर आप JEE और नीट के लिए आगे प्रिपरेशन करेंगे तो आप आइडिया ले सकते हैं, बाद में अच्छे से पढ़ लेना, या फिर सभी चीज़ों को अब भी आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। लेकिन यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। इस बार कुछ प्रश्न बाहर से आ गए थे, आउट ऑफ सिलेबस से, जिसके लिए बोनस अंक दिए गए थे। अब बात करते हैं जो सिलेबस आपका बचा हुआ है।
तो सिलेबस की बात की जाए जो कि आपका बचा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठोस अवस्था 5 नंबर की यूनिट है। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए बात करते हैं। तो ठोस अवस्था वाले चैप्टर में आपको विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक और सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, इनका प्रारंभिक परिचय, द्विमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल, जालक, एकक कोष्टिकाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोष्टिका के घनत्व, इसके बाद परिकलन, घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन होते हैं, रिक्तियां होती हैं, घनीय एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या। यहाँ से दोस्तों न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर का एक, और बिंदु दोष जो कि होते हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, धातु न्यूनता दोष, धातु अधिकता दोष, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। घनीय एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, 2 नंबर का न्यूमेरिकल दोस्तों यहाँ से ज़रूर आएगा। विलयन की बात की जाए तो विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रवों में बने विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणुसंख्य गुणधर्म, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्य गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। वैद्युत रसायन की बात की जाए दोस्तों तो वैद्युत रसायन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउश का नियम नोट कर लो दोस्तों, प्रश्न आएगा ही आएगा। वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड विभव देख लेना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर्स समीकरण, रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा, सेल में ईएमएफ परिवर्तन के मध्य जो सूत्र होता है उसको भी देख सकते हैं आप। रासायनिक बल गतिकी 5 नंबर की यूनिट है। इसमें आपको अभिक्रिया का वेग पता होना चाहिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या क्या प्रभावित करते हैं, सांद्रता, ताप, प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। वेग नियम आपको पता होना चाहिए और विशिष्ट दर, स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु। केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु आपको देखना है, पढ़ना है। पृष्ठ रसायन की बात की जाए तो अधिशोषण रहेगा, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, ठोसों पर द्रव के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी अवस्था, कोलाइड, वास्तविक विलयन, निलंबन में अंतर, द्रव रागी, द्रव विरागी, बहु आणविक, बृहद आणविक कोलाइड, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। दोस्तों 4 टॉपिक से यहाँ पे आपको फोकस करना है। यहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। मैं बताता जा रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करनी है। इकाई 7 की बात की जाए, क्योंकि छठी इकाई तो हटी गई है, तो इकाई 7 में दोस्तों वर्ग 15 के तत्वों में इनका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, नाइट्रोजन का बनाना, ठीक, नाइट्रोजन का विरचन, गुणधर्म, उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक जैसे अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन। नाइट्रिक अम्ल में ओस्टवाल्ड विधि और बर्कलैंड वाइट विधि ज़रूर पढ़ के जाना। अमोनिया के लिए हैबर विधि बेस्ट है, वो आती ही आती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं। वर्ग 16 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इनकी उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, डाई ऑक्सीजन का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ओजोन सल्फर अपर रूप, सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन, गुणधर्म, सल्फ्यूरिक अम्ल, गुणधर्म और उपयोग, केवल वो औद्योगिक विधियां नहीं, संपर्क विधि और शीश कक्ष विधि वो नहीं पढ़ना है, लेकिन इनके गुणधर्म उपयोग पढ़ना है। सल्फर के ऑक्सो अम्ल केवल संरचना, ये आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। वर्ग 17 की बात की जाए तो इनका दोस्तों सामान्य परिचय, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, हैलोजन के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनाना, उनका गुणधर्म, उपयोग और अंतर हैलोजन यौगिक नोट कर सकते हैं आप, और हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल, केवल संरचनाएं पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, ये कह सकते हैं। वर्ग 18 में जो अक्रिय गैसें हैं दोस्तों, उनका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां और उपयोग।
इकाई 8 में बात की जाए तो इनका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण, उपलब्धता, संक्रमण धातुओं में प्रथम श्रेणी के गुणधर्म, सामान्य प्रवृत्तियाँ, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, उत्प्रेरकी गुण, उत्प्रेरकी गुणधर्म, अंतराकाशी यौगिक और मिश्र धातु का बनना। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अंतराकाशी यौगिक और मिश्र धातु का बनना। दोस्तों लैंथेनाइट की बात की जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइट आकुंचन और इसके प्रभाव। उपसंयोजन यौगिक में दोस्तों इनका IUPAC नाम आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। वर्नर के सिद्धांत पे भी प्रश्न आते हैं। VBT और CFT आप छोड़ सकते हैं या यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। और लिगैंड, उपसंयोजन संख्या, ठीक है, सही से दिखाते हैं आपको। लिगैंड्स, उपसंयोजन संख्या, वर्ड, चुंबकीय गुणधर्म, ये सब तो आना चाहिए, ये बेसिक है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कुछ नहीं बचा है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, इनका नामकरण कैसे करते हैं, CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और द्विध्रुव घूर्णन, ये पढ़ना है। हेलो एरीन में बात की जाए तो CX आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों के लिए और हैलोजन का दैशिक प्रभाव। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात की जाए दोस्तों, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात की जाए तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में इनका नामकरण, विरेचन की विधियां, भौतिक रासायनिक गुणधर्म केवल प्राथमिक अल्कोहलों के लिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान करना, लुकास परीक्षण होता है, ठीक है। निर्जलन की क्रियाविधि, एक Cu और 300 कॉपर पे 300 करके गर्म करते हैं, वो भी एक टेस्ट होता है अल्कोहल में विभेद करने का। फिनॉल की बात की जाए तो इनका नाम पद्धति, विरेचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रॉगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिनॉल के उपयोग। ईथर की बात की जाए तो इनका नामकरण, वही बनाने की विधियां, भौतिक रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम पद्धति सेम वही पैटर्न रहेगा कि नाम, भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म, नामकरण, भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। इसके बाद एल्डिहाइडों की अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता पढ़नी है, उपयोग पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में दोस्तों 4 नंबर की ये रहेगी पूरी, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। तो इनका नाम, अम्लीय प्रकृति, बनाने की विधियाँ, भौतिक रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। एसिटिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मिक एसिड आपको इसमें देखने को मिलेगा और बेंजोइक एसिड आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों की बात की जाए तो एमीन, नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग। इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीनों की पहचान करना। 2-3 टेस्ट होते हैं, जैसे हिंग्सबर्ग परीक्षण और भी 1-2 परीक्षण होते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। जैव अणु में दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, एल्डोज, कीटोज के फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रासायनिक गुण देख सकते हैं आप, DL विन्यास। प्रोटीन में अमीनो अम्ल का प्रारंभिक परिचय, आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल, अम्लीय क्षारीय उदासीन अमीनो अम्ल, पेप्टाइड बॉन्ड, CONH वाला, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुष्क संरचना, केवल इनका परिचय है। प्रोटीनों का विकृतीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर देख लेना। और न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA, ये तो भाई लिख लो, DNA RNA तो पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो दोस्तों प्रैक्टिकल की व्यवस्था अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 15 अंकों की इंटरनल परीक्षा होगी, 15 नंबर के लिए एग्जामिनर आएंगे। तो इंटरनल में आपके लिए सरल विश्लेषण या गुणात्मक विश्लेषण 4 नंबर में रहेगा, आयतन मितीय विश्लेषण, सरल अनुमापन 4 का रहेगा, विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग 3 नंबर, मौखिक परीक्षा या वाइवा 4 नंबर। चार्ट वार्ट बनवा देते हैं इंटरनल में, चार्ट ऑफ फाइल, ये यहाँ पर था दोस्तों बाह्य मूल्यांकन। तो बाह्य मूल्यांकन में ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। आंतरिक में क्या है कि प्रोजेक्ट एक बनवा देंगे, चार्ट बनवा देंगे, वाइवा ले लेंगे आपके टीचर 8 नंबर में, कक्षा का रिकॉर्ड में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग 3 नंबर, तो 15 नंबर आपके इंटरनल के बन जाते हैं। व्यक्तिगत जो प्राइवेट वाले छात्र हैं दोस्तों, उनके रिकॉर्ड के स्थान पर 4 अंक का वाइवा होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो बनाएंगे नहीं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल का सारा सिलेबस दिया है, तो प्रैक्टिकल की आई थिंक अभी चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल की अभी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी होगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये मूलक हैं आपके जो पढ़ाए जाएंगे। धनायनों में ये सारे मूलक हैं और ऋणायनों में, अम्लीय मूलकों में ये सारे मूलक हैं।
तो ये मूलकों का आपका गुणात्मक विश्लेषण होगा, ठीक है। इसके बाद फेरस अमोनियम सल्फेट से आपको अनुमापन करने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा। आपके टीचर आपको इसमें बढ़िया गाइड करेंगे, आपके लैब है या नहीं है, ठीक है, और कैसी व्यवस्था है आपके कॉलेज में। कार्बनिक यौगिकों की बात की जाए तो अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और प्राथमिक एमिनो NH2 वाला होता है ना, इनका परीक्षण आपसे करवाया जाएगा, इनकी पहचान करवाई जाएगी। फाइल मैंने डाल रखी है प्रैक्टिकल की, कैसे लिखना है, ठीक है। फाइल आप देख सकते हैं 10-12 प्रैक्टिकल होते हैं कुल, जो कि आपको फाइल में लिखने होते हैं। शुद्ध अवस्था में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की जांच में इसमें खाद्य पदार्थ में कुछ मिलावट वगैरह हो तो आंतरिक मूल्यांकन का यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो प्रोजेक्ट आप इस लिस्ट में से कोई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात की जाए कि ये पूरा सिलेबस आप अच्छे से अपने आप पास डाउनलोड करके रखो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, तो आपको वहाँ पर केमिस्ट्री का PDF, मैथ, फिज़िक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, अर्थशास्त्र, समाज, सभी विषयों के PDF वहाँ पर मिल रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ लगातार। साथ ही साथ आप ये upmsp.edu.in या upmsp.edu.in जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस कैसे डाउनलोड करना है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये था पूरा केमिस्ट्री का वो, और भी दोस्तों मैं बताता रहूँगा कि कैसे यहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं सभी बातें क्लियर हो गई हैं और वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। एग्ज़ाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखो, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस के वीडियोस और भी बहुत सारी जानकारी, आपको मोटिवेशनल वीडियोस यहाँ पर दोस्तों मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय। जुड़े रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।